अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। अच्छा दोस्तों, राजा साहब का एक मैसेज आया है। आज 16 तारीख है और वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। राजा साहब अपने तासरात क्या बयान कर रहे हैं, आप भी मुलाजा कीजिए। वालेकुम, क्या हाल है गुजर साहब, खैरियत से हैं? असल में चूंकि ये जो नई पौध है ना, जिनको पता अलिफ बे का भी नहीं है, अगर ये जो बातें कर रहे हैं ना, सारी बातें को छोड़ दें, सिर्फ जीटी गोल्ड ट्रांसमिट का केस उठा के देख लें। जितना बड़ा एमएलएम की हिस्ट्री में प्रोटेस्ट, एहतजाज, धरने, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकील, अदालतों में जाना, जजों के साथ पंगे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक वो गए, किस किस तक वो नहीं गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक वो गए। आज भी वो केस इदारे के अंदर मौजूद है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर कोई साहब इसको चैलेंज करे और कहे कि मैं गलत कह रहा हूं। अब इनको क्या पता चले, वो बात वही है ना कि वो कोई लोमड़ी थी ना, तो उससे किसी ने पूछा कि वो पता नहीं बात कर रहे हो, अल्लाह माफी दे, बारिश हुई, तो उसने कहा जी मैंने जिंदगी में इतनी तूफानी बारिश कभी भी नहीं देखी। तो किसी ने उससे पूछा बीबी तेरी उम्र कितनी है, तो उसने कहा जी कुछ 6 महीने तो है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको नहीं है पता। तो बहरहाल अगर इन्होंने टकरे मारनी है तो मारे, हमने तो कभी भी किसी को मना नहीं किया ना, अपना अपना चाव पूरा करे। तो कभी भी किसी को मना नहीं किया ना, अपना अपना चाव पूरा करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है। केस अपनी जगह पे है। सैफुर रहमान न्याजी पाकिस्तान में है, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक है, उसका पासपोर्ट जब्त है, उसका नाम